sp2 overlapping, sp2 hybridization, देखिए क्या हुआ। देखिए sp2 हाइड्रोजन क्या होता है, इसका एग्जांपल मान लीजिए BCl3 ले लेते हैं, मतलब sp दो रहे, ठीक है ना। अब देखिए इसका सेंट्रल एटम बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p पर 1। देखिए 2s इसका आउटर सेल 2s2 2p1। तो अभी देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अब कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसका एक साइड करा देंगे 2s1 और 2p2 हो जाएगा, ये एक साइड स्टेट हो गया। अब s में एक इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटरमिक्स हो जाएंगे आपस में। तो जब इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स हुए एक इलेक्ट्रॉन और p के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है। कुल 4 ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है टोटल। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। sp देखिए s का एक p का 2 है, sp2 sp2 और sp2, ठीक है ना। अब इससे ओवरलैप क्लोरीन करेगा, क्लोरीन का एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। देखिए s का एक p का 2 पार्टिसिपेट किया ना, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब देखिए जब sp2 हो गया है, अब इसकी ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे। देखिए एक सेंटर में क्या है, बोरान है ना, बोरान है, 3 क्लोरीन जुड़ने हैं। तो बताइए क्लोरीन 3 कितने एंगल पे जुड़ जाएं, कैसे जुड़ जाएं कि इनके मध्य रिपल्सन मिनिमम होगा। सर मैं बताऊंगा कैसे जुड़ जाए, तो बताइए कितने एंगल जुड़ जाए, 120 जुड़ेंगे तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम जाएगा। तो इसका मतलब देखिए एंगल आप खुद ही बता पा रहे हैं ना, इसको मिला देंगे तो इस तरह से। तो ऐसी जो ज्योमेट्री मिलती है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, चाहे ट्राइएंगुलर बोलते हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर कहें चाहे ट्राइगोनल प्लेनर। बांड एंगल कितना होगा, 120। तो आप बांड एंगल ज्योमेट्री खुद ही निकाल पा रहे हैं ना। यस सर, इसीलिए कहे आप खुद ही आगे बता लेंगे, ये ज्योमेट्री समझ में आ। तो ये किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पे, मान लीजिए बोर्ड प्लेन है तो उसमें क्या है, सेंटर में 3 सराउंडिंग, समझ रहे बातें, यस नोट करिए। धीरे धीरे इजी लगने लगा ना। ये दूसरा था, दूसरा टाइप था ना, sp2 था। ये sp2 हाइब्रिड देखिए नेक्स्ट हेडिंग सी तीसरा है, ध्यान देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं लीजिए। sp3 डिफिनेशन का एक s हाइब्रिड मिलेगा, 3 p मिलेंगे तो 4 हाइब्रिड मिलेगा ना। तो मीथेन में देखिए सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p पर 2, इसका आउटर सेल 2s2 है, 2p पर 2 है। बोर्ड में दिख रहा है नहीं, यस यस, ठीक है। तो अब देखिए 2s दिखा लीजिए, 2s में 2 है, p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बांड कितने बनाने हैं, 4। हमको अणु इलेक्ट्रॉन 4 मिलने चाहिए, तो हम क्या करें, इसका एक साइड कराएंगे, एक साइड कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाए 2s का, किसमें चला जाए, 2p में चला जाएगा। तो एक जब p में चला जाए, p में 3 हो गया, ये एक साइड स्टेट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अभी ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होंगे तब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना। मिक्स हो गए कितने बन जाएंगे, 5 सॉरी 4 बन जाएंगे, 3 इसका और 1 इसका, तो p तो sp3। देखिए 1 2 3 4 हो गए, यस 4 हो गया। अब कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1 s और 3 p के मिलेंगे, कितने हो गए, sp3, ये 2 s यहाँ लिख लीजिए, 2p तक हो जाएगा। 1 s के और 3 p के लिए कितना हाइड्रोजन हो गया, sp3। क्या हुआ हाइड्रोजन, sp3। अब देखिए जब हाइड्रोजन sp3 हो गया, इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी। देखिए ज्योमेट्री बनने का मतलब होता है इस तरह से, एक सेंटर में कार्बन लिख दीजिए, सराउंडिंग 4 हाइड्रोजन है, ये आपस में इस डायरेक्शन में होते हैं, इनके मध्य रिपल्सन जो होता है मिनिमम होता है। रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये 3 डायमेंशन होता है, आपको एक प्लेन दिख रहा है, एक प्लेन में अगर होते तो 90 एंगल हो जाता है,
90-90 हो जाता है, चार है सराउंडिंग में, लेकिन 90 होगा रिपल्सन ज्यादा होगा। ये कुछ तरह से इस ऐसा ओरिएंटेड होते हैं कि इनमें 90 से भी ज्यादा एंगल बनता है और रिपल्सन और कम होता है। तो ये करते क्या है, इस तरह से हो जाते हैं। मैं आपको अभी बना रहा हूँ मार्कर से 3 डायमेंशन बनाना रहा हूँ। देखिए एक सेंट्रल हो गया, ये ऐसे, चलिए देखिए एक सेंट्रल हो गया, ये इस तरह से होते हैं, मतलब ये अलग अलग प्लेन में होते हैं इस तरह से, मतलब इन सब का प्लेन अलग अलग होता है। तो इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है। चारों के मध्य एंगल इक्वल होगा, 3 डायमेंशनल प्लेन है, सबका प्लेन अलग अलग है। तो ऐसे होंगे तो रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा। इस तरह से हो जो होते हैं, कल मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा जो मैं बनाया हूँ, तो फिर उससे आपको पता चले मिनिमम क्या होगा रिपल्सन। जैसे ये आपको एक प्लेन दिख रहा है ना, ये वास्तव में इसी प्लेन नहीं है, दूसरे प्लेन है, ये सब अलग अलग प्लेन में है, क्योंकि बोर्ड पे तो एक ही प्लेन दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से होते हैं सबके, देखिए एंगल अलग अलग है ना, तो इन सब के मध्य जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये एंगल जो होता है सबके मध्य इक्वल होता है, तो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको इस तरह से मिक्स कर देते हैं, अलग अलग प्लेन होता है। समझना, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब होता है एक सेंटर में 4 सराउंडिंग है, उसके 4 पैर हैं, एक सेंटर में 4 पैर हैं, तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, समझ बातें आई? बॉन्ड एंगल इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109। सर 2p3 में जितना भी होंगे वो सब बॉन्ड एंगल, हाँ 109 डिग्री 28 मिनट। क्या कर रहे हैं? 2p3 में जितने भी होंगे सब टेट्राहेड्रल। देखिए sp3 का है, देखिए sp3d का मतलब होता है एक s आर्बिटल होगा, ठीक है, 3 p आर्बिटल होंगे तो एक d आर्बिटल मिलेगा कुल। देखिए 3 1 4 1 5 हाइब्रिड आर्बिटल मिलेगा। समझ रहे हैं? यस, वो तो d आर्बिटल हो जाएगा। ये जैसे ये हर ऐसा होता क्या है, सपोज करिए तो मैं आपको ये अलग अलग क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक मैं बोधी का लड्डू ले लूं, ठीक है, और 3 मगज का लड्डू ले लूं, ठीक है, और एक में उसी साइज का मान लीजिए कोई बर्फी मिठाई ले लिया, ठीक है, उन सब को अलग होता है, 3 1 4 1 5 है ना, पांचों को हम चूर कर दिए, बारीक कर दिए और आपस मिला दिए, और जितने साइज का पहले तो उतने साइज अलग अलग बना दिए, अलग बना दिए ना, मैं उतने साइज का मैं बता रहा हूँ, गोला कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उन सबको बस कंसेप्ट समझिए, उन सब का मैं बाद में फिर मिला के बना दिया, उतने साइज का फिर 5 ही बनेगा ना। yes, लेकिन जो 5 बने उसमें सब मिक्सिंग, बर्फी मगज और ये सब मिक्स बराबर हो जाएंगे, yes, तो उसी का हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब समझ में आया? अलग अलग थे डाले आर्बिटल थे, जब हाइब्रिड तब बने जब मिक्स हो गए। क्लियर हो कंसेप्ट? चलिए अब इसका एग्जांपल देखिए, PCl5 ले रहे हैं, ठीक है, PCl5, तो PCl5 का सेंट्रल एटम क्या है? P है, तो हम P लिख लीजिए। P का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1s2 2s2 2p पे 6 3s2 3p, बोलिए ना, 3 हो गया, तो इसका आउटर से 3s2 और 3p पर 3 है, ठीक है, 3s। देखिए अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलने चाहिए? 5, और यस में अभी पेयर्ड है, यस का एक साइड करा दीजिए। P में ऑलरेडी क्या है, इस तरफ पहले बनाने का दिमाग काम करेगा। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है, ये 3s हो गया, 3p हो गया। अब देखिए अनपेयर्ड कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। अब एक साइड करेगा आगे जाएगा, इसका मतलब आगे हमको लेना पड़ेगा क्या? 3d ले लीजिए, d में 5 ऑर्बिटल है, 5 दिखा दीजिए, ये हो गया। d में अभी 0 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। अब ये क्या करेगा? साइड करेगा, जो यस में 2 इलेक्ट्रॉन थे एक साइड कर जाएगा, तो एक यहाँ जाएगा और इस तरह से एक साइड करेगा, एक डी में चला जाएगा, 5 ऑर्बिटल, हाँ ठीक है, डी में चला गया। अब आपस में मिक्स हो जाएंगे, इनके में जब मिक्सिंग हो जाएगी 3 5 हो जाएंगे, 5 दिखाई जितना मिक्स हो रहा उतना, ठीक है, और बाकी कोई मतलब नहीं है, तो डी ऑर्बिटल हो गया। नहीं एक यस, ये देखिए क्या है, 3s है और ये यस 3s 3p 3d, समझ रहे हैं ना? yes, तो आपस मिक्स हो गए, चाहे तो अगर आपको आगे बढ़ा दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, देखिए एक s 3p और एक d के, तो अब कितने क्लोरीन जुड़ने हैं? एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ,
अब देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, S का कितना है 1, अब P का कितना हुआ 3, तो P पे 3 हो गया ऊपर, D का कितना 1 है तो D आ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp3d। अब देखिए अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, अब जब sp3d है तो इस तरह से अरेंज होंगे, इनके में रिपल्सन क्या हो मिनिमम हो, तो सेंट्रल फास्फोरस रख दीजिए, ठीक है, जिसमें देखिए 3 क्लोरीन इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनमें रिपल्सन मिनिमम होता है, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। इनके बाद बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 120 120, इतना समझ में आ गया। अब इसके दो बच गए, अब जो दो बचे हैं वो इस पे एक ऊपर इस तरह बनाता है, नीचे 90 एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल, मतलब इस तरह मैं दिखा दे रहा हूं किताब में यहाँ बोर्ड पर, लेकिन बनते ऐसे हैं, ऐसे समझिए। ये मान लीजिए प्लेन ट्राई क्या है, ट्राइगोनल है, क्या है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये 3 वाला जो आपको 3 दिख रहे हैं, इसको ये तो स्क्वायर है, मान लीजिए ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल है तो सेंटर में इसके दो ऐसे जुड़ जाएंगे क्लोरीन, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब बोर्ड के पीछे बोर्ड के आगे, तो ये क्या हो जाएगा बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड से ये कॉपी से कितना एंगल बनाया हुआ है 90, ये 90 ना, लेकिन आपस में जो इनके ट्राइगोनल कितने एंगल होंगे 120 होंगे, ये वाला एंगल 120 होंगे, और जो बाई पिरामिडल कैसा एंगल बनाएगा, हां बाई पिरामिडल कितना बनाएगा 90, इसमें दो तरह के एंगल होंगे, जैसे इसको ऐसे मिला दीजिए ऐसे, ये ट्राइगोनल हो गए, ये 120 हो गए, 120 हुए ना, लेकिन इसमें जो बाई पिरामिडल ऐसे पिरामिड है ऊपर नीचे, ये कितना एंगल बनाएगा 90 बनाएगा। इसमें दो तरह के एंगल, बॉन्ड एंगल जो होंगे एक 90 120 भी होगा और 90 होगा, ठीक है, 120 और 90। इस ज्योमेट्री बोलते हैं, देखिए ट्राइगोनल है इतना पूरा, तो इसका ज्योमेट्री का जो नाम होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर दो पिरामिड, एक ऊपर पिरामिड है, आगे साइड एक पीछे बोर्ड के होगा, तो बाई पिरामिड, बाई मतलब दो पिरामिड, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, साथ में टीबीपी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, साथ में टीबीपी।